चुनाव की दावेदारी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिहार और केंद्र में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिहार की योजनाओं को जहां बिहार सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार इसे अपनी योजना गिना रही है। इस पर बिहार में सियासत चरम पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केंद्र से बिहार को मिले विशेष पैकेज का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को काम करना नहीं है और हमेशा विशेष पैकेज की मांग रहती है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र हमेशा बिहार सरकार की योजना को अपना बताती है, जबकि ऐसा नहीं है। अब श्रेय को लेकर चल रही बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार के विकास में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आज यह बहाना कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर ही केंद्र से बिहार को पैसे मिलने बंद हो गए। पहले भी बिहार में जो भी विकास हुआ है वह केंद्र सरकार के पैसे से हुआ है और भविष्य में भी होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर विकास की बात झूठी हो जाएगी। 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जैसा ही अपराध मुक्त औद्योगिक विकास से युक्त बिहार भाजपा बनाएगी। कहता है कुछ पैसा, कहता कि मेरा केंद्र का योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर घर नल का जल योजना 2015 में शुरू किया। 2019 में भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, जब बिहार में 90% योजना पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ हमसे भी ले लीजिए राशि। बिहार की सरकार ने कहा कि 1 रुपया नहीं लेंगे, इसलिए कि आपका रुपया 5 रुपया दीजिएगा और कहिएगा कि मेरा ही योजना है। इसलिए उनका कोई योजना नहीं है। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाई गई, किसका पैसा लगा? राज्य सरकार का लगा। हर घर नल का जल योजना चलाया गया, किसका पैसा लगा? हर गांव के गली और नली का पक्कीकरण हो रहा है, कौन कर रहा है? केंद्र सरकार का कोई योजना है क्या? इसलिए बोलने दीजिए। जिसको काम नहीं करना है वो प्रचार करता है। संजय जायसवाल जी को कौन पूछ रहा है? अपने पार्टी में उनको कोई पूछ रहा है? एक्चुअली क्या है कि उनको एक्सटेंशन चाहिए, अध्यक्ष पद का उनको 3 साल और चाहिए, इसलिए जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। संजय जायसवाल सांसद भी हैं। सांसद महोदय बताएं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आता था उसका जो सेंटर का शेयर होता था, सेंटर का शेयर कितना मिल रहा है आज के दिन में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को? संजय जायसवाल उस पर जवाब दें। इसीलिए तो हमारे डिप्टी सीएम और सीएम बिहार के वित्त मंत्री चौधरी जी ने जाकर के दिल्ली में जो अपनी आवाज़ उठाई है, वो इस योजना के लिए उठाई है कि केंद्र सरकार ने जो योजना चला रखा है बिहार में, उस योजना में एक भी पैसा उस दिन से नहीं आ रहा है। इसकी डिमांड हम लोगों ने की है। बिहार सरकार का जो अपना योजना है, जो मुख्यमंत्री का अपना योजना है, वो योजना निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस तरह का वित्त मंत्री ने भी राज्य के जनता को आश्वासन दिया है और महागठबंधन सरकार उसके लिए तत्पर है। और इसमें संजय जायसवाल को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वो बजट का अध्ययन करें, उसके बाद इस तरह से बयान। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार में जो कुछ बेहतर होता है उसका श्रेय लेने दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन जो बिहार में कमियां हैं उसे दूर कौन करेगा? बिहार के 10 से 12 करोड़ की आबादी को इस बात का बस इंतजार है कि किसी भी तरह से बिहार का पूरी तरीके से विकास हो और बिहार से पलायन रुके, बिहार में उद्योग कारखाने लगे, बिहार में रोजगार मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा इन क्षेत्र में बेहतर काम हो। और लोग अब दोनों सरकारों को एकटक देख रहे हैं, उनसे उम्मीद जता रहे हैं। दोनों सरकारों को श्रेय लेने की होड़ छोड़कर बल्कि बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए।
रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर और जानकारी के साथ। रुपेंद्र, जब से वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया प्रदेश के कि बिहार के लिए, राज्य के लिए माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है उसके हिस्से का, तभी से अब ये बहस विशेष पैकेज और विशेष राज्य की छिड़ पड़ी है, जिसमें अब संजय जायसवाल ने भी अपनी बात रखी, जिसका जवाब अब ललन सिंह ने दिया। देखिए, साथ में वित्त मंत्री के साथ में कुछ दिन पहले जो है आपको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस बात को रखा था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है पैसे जो है नहीं आ रहे हैं और ये हालात है। फिर वित्त मंत्री ने रखा और उसके बाद जो है बिहार में राजनीति शुरू हो गई। साफ तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि नल जल योजना की जो है कॉपी जो है केंद्र सरकार ने किया था और केंद्र सरकार जो है वो योजना को लागू करना चाह रही थी, कही कि बिहार में पैसे देंगे, हम लोगों ने मना किया। तो केंद्र सरकार के तो आपको मंत्री हैं, केंद्र के में जो मंत्री हैं और साथ ही जो बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए के विधायक का, उनका कहना था कि सेंसर लगाना था। हमने कहा था कि सेंसर लगाइए जिससे पता चलेगा कि कितना पानी यूज हो रहा है, तो उन्होंने सेंसर लगाने से मना कर दिया। तो देखिए, ये सब राजनीति है। लेकिन अब बिहार के विकास की बात की जाए, सत्ता की बात की जाए तो 2022 चल रहा है। 1990 से लेकर राजनीति की बात की जाती है। बिहार में एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये 90 से 2005 किया था और 2005 से 2022 किया था। इन तमाम आपको देखा जाए इन सालों में जो है सभी पार्टियां जो है लगभग सरकार में रही, लेकिन बिहार को क्या मिला? ये सवाल जो है एक बिहारवासी जो है ये पूछता है कि बिहार को क्या मिला, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए गए। बस कहने को है कि राजनीति में कि उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो विधि है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से पैसे राज्य को आती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाती है और खर्च करती है। लेकिन कई समय ऐसा होता है कि केंद्र की बहुत योजनाएं के पैसे जो हैं वो किसी न किसी कारणवश लौट के चली जाती है। तो ये सवाल खड़ा होता है और यही कारण है कि जो है राजनीति जो है इस पर हो रही है। बीजेपी जो है लगातार आरोप लगा रही है महागठबंधन के दलों पर, तो महागठबंधन के दल जो हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भला जो है बिहार वासियों को होना है और वो जो है उसमें देखा जाए जो कछुए की चाल है वो कछुए की चाल से अधिक नहीं बढ़ रहा है। तो सभी पार्टियों को मिलकर जो है कछुए की चाल से आगे बढ़नी चाहिए और बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जी रुपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर रुपेंद्र श्रीवास्तव ये बताते हुए कि एक नए सिरे की राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। न सिर्फ श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं जो हिस्सा है बिहार का केंद्र सरकार की तरफ से आने वाला, उसको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।